दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यारा जय भीम। दोस्तों आज मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास दिन है और ख़ास दिन तो वैसे जब तक इंसान जीवित रहता है उसके लिए हर दिन ख़ास रहता है। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज के मैं जन्मदिन की जो अपनी पूरी जो एक सेलिब्रेशन है इसका मैं जो पूरा श्रेय मैं अपने स्वर्गीय माता-पिता को देता हूँ। और आज जो मेरी एक पहचान है छोटी-सी, वो मेरे पद की वजह से नहीं, मेरे मकान की वजह से नहीं, मेरी गाड़ी की वजह से नहीं है, बल्कि आज जो मेरी पहचान है, मैं आईपी ह्यूमन की जो पहचान है, ह्यूमन फैमिली की जो पहचान है, वो बाबा साहब अम्बेडकर वादी होने की पहचान है। अम्बेडकरवादी होने से ही आज हमारी पहचान है कि हमें जाना जाता है कि ये जो है बचपन से ही कट्टर अम्बेडकरवादी रहे हैं। तो दोस्तों इस अम्बेडकरवाद का जो ये कीड़ा था और अम्बेडकरवाद का और अम्बेडकरिज़्म जो हमारे अंदर इसका जो ये वायरस घुसा या हम कहें कि जो ये हमें प्रेरणा मिली, ये के पीछे कौन महापुरुष का हाथ था या किनकी प्रेरणा से हमें अम्बेडकरवाद की ओर मुड़ने की प्रेरणा मिली। तो उस दौर की बात है 1980-90 के दशक में न तो कोई सोशल मीडिया था और न इस तरह से गांव में कोई टेलीविज़न या अन्य कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिससे कि देश के अंदर पता चले कि अम्बेडकरिज़्म भी कोई चीज़ है या अम्बेडकर भी देश में पैदा हुए थे। पढ़ाई की किताबों में कहीं ज़िक्र नहीं होता था, समाज में कहीं ज़िक्र नहीं होता था। लेकिन मैं याद करना चाहूँगा अपने पूज्य स्वर्गीय पिताजी को, नैनराम जी को, माता दुर्गा देवी को, जो एक गरीब परिवार से हम ताल्लुक़ रखते थे और वो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे, लेकिन शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके विचार इस शिक्षित से कहीं ऊँचे थे। उन्होंने हमको अंधविश्वास, पाखंड से हमेशा दूर रखा। पिताजी हमारे कहा करते थे कि अगर जो उनका जो पहला एक जो प्रहार था उनका या उनके अंदर क्या ऐसी विचारधारा आई कि वो कहते थे कि अगर भाई गाय को अगर आप लोग माँ कहते हो, तो बैल के साथ भी रिश्ता होना चाहिए। ये जानवरों में भी ये जो विभेद है, ये जो वर्गीकरण है, ये जो है समानता के खिलाफ है, सबको जीने का अधिकार है। और जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हमें बताई थी, क्योंकि उस समय का जो समाज था, वो पारंपरिक जो व्यवस्थाएँ होती थी समाज की, पूजा-पाठ, मंदिरों में जाना, ये सब होता था। तो पिताजी ने हमको एक वाकया बताया कि गाँव में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का आयोजन हो रहा था और उसमें दूर-दूर से उस समय तो गाँव में न कहीं सड़क थी, न कोई ऐसे साधन थे, तो दूर-दूर से कंधों में लाद कर पत्थर और लकड़ियाँ लानी पड़ती थी। क्योंकि पिताजी हमारे शारीरिक रूप से काफ़ी हट्टे-कट्टे थे, बलिष्ठ थे, बलवान थे और काफ़ी ऊर्जाशील थे। तो वो बताते थे कि जो उस मंदिर में जो सबसे बड़ी जो लकड़ियाँ लगती हैं, ऊपर पूरा चौखट की या अन्य जो होती है, वो खुद वो लाए। और पिताजी ने ये भी बताया कि उस मंदिर की अंदर की जो पूरी पुताई थी, अंदर के गर्भगृह में, सारी उस समय चूँकि सीमेंट-विमेंट का ऐसा कोई ख़ास प्रचलन नहीं था, तो पिताजी बताया करते थे कि पूरी मिट्टी से 2 दिन पूरा प्लास्टर मंदिर का बाहर भी और अंदर भी इन्होंने किया। लेकिन उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम घटित होता है, जब बताते हैं कि उस मंदिर में जब वो लगते हैं, ये उत्तराखंड में ये पारंपरिक है जिसको हम कहते हैं बासी कहते हैं, नौरता, जिसमें कि 10 शाम ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो देवताओं का अवतार किया जाता है। तो पिताजी बताते हैं थे कि उस गाँव में जब उस मंदिर में इस तरह की बासी लगी, तो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय इधर के जो उत्तराखंड के उनको ठाकुर कहा जाता है और ब्राह्मण भी उसमें आते थे, पुजारी वही होते थे। तो बताते हैं कि उस वक़्त जो है फिर जो है उस गाँव के शिल्पकारों के लिए ऐसे पर्दे लगाए गए और उनको फिर मंदिर के अंदर तो क्या, मंदिर का जो प्रांगण जो चबूतरा होता है, वहाँ पर भी उनको बैठने नहीं दिया गया। उनके पर्दे लगाए गए और उन पर जो है गाय का जो है मूत्र को छिड़का दिया गया।
तो दोस्तों वहाँ से पिताजी, हम छोटे थे तो हमें सुनाया करते थे, कहते थे यार इस देश के अंदर ये क्या चीज़ें होती होगी जब सारा काम हमने किया, हमारे शिल्पकार भाइयों ने ही मंदिर की चिनाई की, मंदिर की पुताई की, सब कुछ किया, लेकिन जब उस मंदिर में पूजा की बात आई तो वहाँ पर एक ब्राह्मण और ठाकुर इन लोगों ने जो है हमें दरकिनार कर दिया। तो कहते थे कि बच्चों क्या ये व्यवस्था कभी बदल सकती है? अगर उस मंदिर के अंदर अगर हमारे लिए अगर स्थान नहीं है जब करने के, तो पिताजी खुद कहा करते तो उस मंदिर में न कोई ईश्वर है, न कोई देवता है, वो तो हमारे लिए पत्थर ही है। तो इस तरह से कई घटनाक्रम ज़िंदगी में आते रहे, फिर हमारा भी धीरे-धीरे एजुकेशन बढ़ता रहा। पिताजी ने कभी अंधविश्वास की ओर कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उस समय समाज में होता था, पूजा-पाठ करते थे, बकरियाँ काटते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन वो कहते थे यार मैं अगर इस जंजाल में अगर फँसा रहूँगा, तो मेरे बच्चों का एजुकेशन बाधित हो जाएगा। तो मज़दूरी मेहनत करके वो उन्होंने हमें पढ़ाया, और पग-पग पर वो कहते थे कि यार बच्चों पढ़ाई करके कुछ अगर आप नौकरी जो भी करोगे वो तो बात की बात है, लेकिन इस व्यवस्था के बारे में ज़रूर जानना कि आखिर इस देश में ये जो व्यवस्थाएँ हैं, ये क्यों हैं और इसके कारण क्या हैं? तो धीरे-धीरे बढ़ते गए और बाद में पता चला कि जो चीज़ें हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे, आखिर वही अंततः अम्बेडकरवाद था, वही बुद्धिज़्म था कि पाखंड से, अंधविश्वास से दूर रहना और समता और समानता की बात करना, बंधुत्व की बात करना, न्याय की बात करना। तो आज के जो एपिसोड में मैंने शुरुआत करी है, मैं कई ऐसे घटनाक्रम अपने पिताजी के बताऊँगा कि वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने एक हमें ऐसी प्रेरणा दी कि आज हम हमारा परिवार जो है अम्बेडकरवादी है और हम रहेंगे। और इस जन्मदिवस पर मैं आप सभी को बधाई देते हुए अपने पूजनीय पिताजी को श्रद्धा सुमन, माता-पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत जय भीम।